हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पुनाखा शहर को एक्सप्लोर किया था और अब हम पुनाखा से फोबजिका वैली जा रहे हैं। फोबजिका वैली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भूटान का स्विट्ज़रलैंड है। इसको हम देखेंगे कि क्या जो सब लोग कहते हैं वो सही है। अब हमारी ड्राइवर देखें, इन्होंने बिल्कुल कोई हॉर्न नहीं करता। दोस्तों, मैं अभी पहुंच चुका हूं गैंते मोनेस्ट्री में, जो फोबजिका वैली के बीचों बीच बना ये मठ है। भूटान के सबसे खास स्पिरिचुअल प्लेसेस में से एक है ये, और ये ब्लैक नेकेड क्रेन्स की इस वैली का स्पिरिचुअल हार्ट भी माना जाता है इसको। यहाँ का माहौल इतना शांत है कि कुछ देर अगर बैठ जाओ तो अपने आप माइंड रिलैक्स हो जाता है। और सच बताऊं, यहाँ आकर मोबाइल भी अपने आप साइलेंट मोड पे चला गया। चारों तरफ माउंटेन्स, नीचे खुली वैली और बीच में ये मोनेस्ट्री। ऐसा व्यू आपको भूटान के अलावा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम हैं गोमते मोनेस्ट्री के अंदर, जो कि फोबजिका वैली के एरिया में है। और ये मोनेस्ट्री 1613 में बनी थी। काफ़ी पुरानी मोनेस्ट्री है ये। हेलो। तो फ्रेंड्स, हम निकले हैं नेचर वॉक के लिए, जो लगभग 4 किलोमीटर की है। कई लोग फोबजिका वैली को भूटान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मुझे ऐसा नहीं लगता। कि हर जगह की अपनी एक पहचान होती है। स्विट्ज़रलैंड अपनी जगह खूबसूरत है, लेकिन फोबजिका वैली की जो सिंपलिसिटी और साइलेंस, वो इसे अपने आप में खास बनाती है। इसकी तुलना करना शायद ठीक नहीं होगा। ये जो नेचर वॉक है, इसमें हर कदम पर सीन बदलता है और चारों तरफ ओपन वैली, दूर दूर तक ग्रीनरी और बीच में छोटा सा ट्रेल। ऐसा लगता है कि जैसे नेचर के बीच में हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। इस वॉक की सबसे खास बात ये है कि ये बहुत इजी है। यस, गुड मॉर्निंग। व्हाट्स योर नेम? हाँ, ओके। आर यू गोइंग टू स्कूल? वेयर गोइंग वेयर? कोई हैवी ट्रैकिंग नहीं, बस आराम से चलते जाओ और एंजॉय करते जाओ। तो ये बड़ा ऑसम व्यू आ रहा है यहाँ से। पूरी वैली बहुत ही बढ़िया वैली बनी हुई है, जैसे कश्मीर में बेताब वैली है, उसी तरीके की नीचे से वैली है ये। हम दोनों जो है इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी वॉक करी है, लेकिन थकान बिल्कुल नहीं हो रही इस वॉक में, क्योंकि एकदम बढ़िया वॉक थी। और यहाँ हम जो हवा ले रहे हैं वो बिल्कुल पोल्यूशन फ्री हवा है, क्योंकि हम भूटान में हैं और भूटान जीरो कार्बन कंट्री है या नेगेटिव कार्बन कंट्री है, जहाँ पर कि जितना भी
कार्बन होता है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि 70% यहाँ पर फॉरेस्ट हैं। तो अब हम इस नेचर ट्रेल के बिल्कुल एंड पॉइंट तक लगभग आ गए हैं। ऑलमोस्ट अभी हमारे सामने हमारी कार नज़र आ रही है, जो कि हमने जो हमारी ये जो वॉक है, जो ट्रेल थी, ये लगभग 4 किलोमीटर की थी, जो हम लगभग कवर कर चुके हैं। पर वैली व्यू सच में, अगर मुझे कई लोगों ने रिकमेंड किया था कि हमें फोबजिका में रुकना चाहिए। पहले मेरा ओरिजिनल प्लान नहीं था फोबजिका में रुकने का, लेकिन मेरे कई फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि फोबजिका, और सच में अगर मैं यहाँ नहीं आता तो ये हमारे भूटान ट्रिप का एक मिस होता और एक बड़ी गलती होती कि जो मैं आगे लोगों को बताता कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय हम फोबजिका वैली के सबसे खूबसूरत हिस्से में चल रहे हैं। ये वुडन ट्रेल और चारों तरफ खुली वादियाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी फिल्म के सीन में आ गए हों। तो हम यहाँ पर आ गए हैं लंच के लिए। आज हमने ऐसा तय किया है कि आज हम लंच में भूटानी फूड लेंगे, तो हम ये लंच के लिए यहाँ पर आए हैं। क्योंकि वॉक करने के बाद एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। अब हम पहुँच गए हैं ब्लैक नेक्ड क्रेन्स के यहाँ पर। ये एक सेंटर बना हुआ है, यहाँ पर सर्दियों में क्रेन्स आती हैं। ये 2 क्रेन्स, एक का पैर टूट गया था और एक के पंख टूट गए थे, तो वो ये यहीं रह गईं। इसके लिए एक ये सेंटर बनाया है, जिसकी फ़ीस 200 रुपये पर पर्सन इंडियंस के लिए है। और ये कंप्लीट एक सेंटर बना है यहाँ पर, जिसमें ये भी इसी सेंटर का एक पार्ट है। अब हम पहुँच गए हैं अपनी थकान मिटाने के लिए फुनसुंग यांगखेल रिजॉर्ट के अंदर। आज की रात हमें यहीं रुकना है, और ये जगह भी एक ऐसी है कि जहाँ से पूरा वैली व्यू नज़र आता है। तो हमारे रूम से भी वैली व्यू नज़र आता है। ये होटल का रिसेप्शन है, जहाँ से ये व्यू लिया है। देखिए, ये हमने होटल के अंदर एंट्री की है, और ये होटल का रिसेप्शन पे हमें वेलकम टी देकर स्वागत किया। और अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। होटल का हमारे को इन्होंने दी बेस्ट रूम दिया। ये अब हमने रूम में एंट्री हो रही है। देखिए, पूरा वुडन का बना हुआ है, पूरा वुड का इस्तेमाल किया है। और मैंने वॉशरूम में देखा, वहाँ पर भी एक हीटर लगा हुआ है, ताकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। एक रूम में भी हीटर है, और रूम को बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है। इसका रेट 4200 रुपये विद ब्रेकफास्ट रहा। डिनर के लिए अलग से चार्ज लेते हैं, डिनर इसमें इंक्लूड नहीं होता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि आपके पास ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें। थैंक यू।